वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 10 निर्देशांक ज्यामिति के बारे में दोबारा चर्चा करेंगे। आज हमारा खास तौर से टॉपिक है त्रिभुजों को पहचानना, चतुर्भुजों को पहचानना कि उनकी जो आकृति है वो कैसी है, उनका नाम क्या है। तो शीर्षों के माध्यम से आज हमें इनके बारे में पढ़ना है और इनके नाम वगैरह पता करना है कि कैसा है। त्रिभुज में खास तौर से आपको समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पढ़ना है। इसके अलावा चतुर्भुज में आपको वर्ग के बारे में, आयत के बारे में, समचतुर्भुज के बारे में पढ़ना है कि ये जो शीर्ष दिए हैं ये इन आकृतियों के हैं या नहीं। अगर त्रिभुज बन रहा है तो उसका नाम बताओ, अगर नहीं बन रहा है तो उसको करके बताओ कि इन बिंदुओं से त्रिभुज नहीं बनेगा। इसके बारे में आज हमें अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं त्रिभुजों के बारे में। पहला जो त्रिभुज है वो है समबाहु त्रिभुज। पहले इनके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इनका इंट्रोडक्शन। समबाहु त्रिभुज क्या कहलाता है? तो सबसे पहले जैसे कि हमने एक ट्रायंगल बना लिया है, यहां पर त्रिभुज बना लिया, नाम लिख दिया अपने अनुसार ABC, कुछ भी लिख सकते हैं, PQR, DEF और भी जो कैपिटल लेटर वाले शब्द होते हैं उनमें से कोई से भी यहां पर ले सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो समबाहु बड़े शॉर्ट में बताएंगे, ज्यादा समय ना खराब करेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है कि इसकी तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होंगी। तीनों भुजाओं की लंबाइयां कैसी होंगी? बराबर। अगर तीनों भुजाओं की लंबाइयां बराबर होंगी तो ऐसी कंडीशन में हम उसका नाम लेंगे समबाहु त्रिभुज। अर्थात इससे ये निष्कर्ष निकला कि आपको शीर्षों के माध्यम से भुजाओं की लंबाइयां निकालना है। किसकी लंबाइयां निकालना है? भुजाओं की। और जब भुजाओं की लंबाई आ जाए, अगर बराबर प्राप्त हो तो आप उसको समबाहु नाम दे सकते हो या कह सकते हो कि ये समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो यहां पर आपको पहले AB निकालना पड़ेगा, फिर BC निकालना पड़ेगा, फिर CA निकालना पड़ेगा। अगर ये तीनों समान लंबाई के प्राप्त हुए, अगर ये तीनों समान लंबाई के प्राप्त हुए तो दिए गए शीर्ष समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। अब दूसरी कंडीशन आपकी है समद्विबाहु त्रिभुज। ये समबाहु त्रिभुज था, इसमें सब नाम से ही क्लियर हुआ। सम माने समान, द्वि माने दो, बाहु माने होता है भुजाएं। बाहु मीन्स क्या होता? भुजाएं, यानी कि जिसकी दो भुजाएं समान हो। बाहु का अर्थ क्या होता? बाहु का अर्थ होता भुजा। सम माने समान, बाहु मीन्स भुजा। इसमें तीनों भुजाएं समान थी, इसका नाम है समद्विबाहु। मीन्स इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। एनी टू साइड इक्वल, कोई भी दो भुजाएं आपकी बराबर होंगी। इसके लिए हम त्रिभुज बनाते हैं, नाम लिख दिया ABC। तो इसमें कोई भी दो हो सकती, AB और BC हो सकती। तो AB बराबर BC भी सही है, या BC और CA हो सकती, BC बराबर CA, या एक ऑप्शन और है इसमें, एक ऑप्शन और है CA और AB, CA प्लस AB, CA बराबर AB, प्लस नहीं होता AB, CA प्लस AB। इन तीनों में से एनी वन, कोई एक कंडीशन, इन तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो होगी और तीनों में से कोई एक कंडीशन लग के दो भुजाएं बराबर होंगी तो हम उसका नाम लिख देंगे कि दिए हुए शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। अब तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन त्रिभुज की क्या है? ये वाली है आपकी समकोण, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है भाई? ऐसा त्रिभुज
जिसकी बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर प्राप्त होता है, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। चित्र के अकॉर्डिंग देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए समकोण 90 है, तो 90 के सामने की भुजा जो होती है ए सबसे बड़ी भुजा होती है आपकी। ए कैसी होगी? बड़ी भुजा। और शेष दो जो छोटी भुजा है, ए भी छोटी है और ए भी कैसी है? छोटी भुजा। यानी कि आपको ध्यान रखना है 90 के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला बनाएंगे, CA का वर्ग, CA का वर्ग बराबर BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, या AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ऐसा हम लिख सकते हैं इसमें। यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आया, तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं दिया गया त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है। ये तीन त्रिभुजों की प्रॉपर्टीज हो गई। तो इसको हम, अगर ऐसा त्रिभुज बनेगा तो बड़ी भुजा इसमें क्या है? बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं की, शेष दो छोटी भुजाओं का वर्ग कैसा आएगा? बराबर। यानी कि बड़ी भुजा आपकी AC है, यहां पर AB छोटी है, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, इस तरह की कंडीशन होगी। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। तो आज हमने अभी हाल त्रिभुजों की तीन कंडीशनें पढ़ी हैं। तीन कंडीशन क्या क्या है? पहले आपका समबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समबाहु। समद्विबाहु, फिर समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, इन तीन कंडीशनों में आपको कुल मिला के आपने जो पिछली वीडियो में दो बिंदुओं के बीच का सूत्र पढ़ा था, उन्हीं सूत्रों से 3 बार करना है। AB, BC और CA 3 बार सूत्र लगाना है। अभी करते थे 1 बार, अब करना है आपको कितने बार? 3 टाइम। 3 टाइम करना है आपको, 3 टाइम। तो 3 टाइम में आपका जो साइड की जो माप निकलेगी उसके अकॉर्डिंग वो निर्धारित करेगा कि त्रिभुज समबाहु है, समद्विबाहु है या समकोण है। क्लियर? तो इसको कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर हम वर्ग की पोजीशन भी आपको बताएंगे। पहले अभी त्रिभुज की पोजीशन से सवाल करते हैं, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए। पहला किस प्रकार से क्वेश्चन है? तो इसमें दिया है बिंदुओं A कोष्टक के अंदर -5,6, B का मान दिया है आपका -4, -2 और C बिंदु दिया है 7,5 से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताओ। टाइप्स बताना है। समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अगर इन तीनों में से कोई नहीं होता तो फिर उसका नाम होता विषमबाहु त्रिभुज। ये बताया नहीं है इसलिए क्योंकि ये सवाल उसी का है। विषमबाहु त्रिभुज यानी कि तीनों भुजाएं डिफरेंट आए, उनका मान अलग अलग प्राप्त हो, और ऐसी स्थिति में उसका नाम होता विषमबाहु त्रिभुज। देखिए किस प्रकार से। तो सबसे पहले हम AB की लंबाई या AB के लिए हेड डालेंगे। AB के लिए A का मान आपका -5,6 और B का मान -4, -2। अब हमें यहां पर तुलना करना है। माना पहले कोष्टक को x1/1, दूसरे कोष्टक को x2/2। पहले कोष्टक को x1/1 और दूसरे कोष्टक को x2/2 पिछली वीडियो के अकॉर्डिंग बताए थे हमने। अब उसी प्रकार से मानना है। तुलना करेंगे x1 x2/1/2। x1 का मान -5, माइनस चिन्ह लगा है, ब्रैकेट का यूज करेंगे। -4 ये x1 है, x2 y1 यहां पर 6 है और y2 का मान -2। माइनस चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब सूत्र लगाएंगे।
AB की लंबाई, इसी को लंबाई भी कह सकते हैं और बीच की दूरी भी कह सकते हैं। लंबाई भी कह सकते हैं और बीच की दूरी भी कह सकते हैं। तो लिखेंगे फॉर्मूला x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, y2 माइनस y1 का वर्ग। अब इसके स्थानों पर x2, x1, y2, y1 के स्थानों पर इनके हम मान लगाएंगे। x2 का मान दिया है यहां पर -4 माइनस x1 का मान है -5। मझले वाले कोष्टक को लगाकर वर्ग करेंगे क्योंकि छोटा वाला पहले से लगा है। y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे। माइनस का गुणा माइनस में होगा, प्लस हो जाएगा यहां पर का होल स्क्वायर, ऐड हो जाएगा माइनस का 8 का स्क्वायर और सॉल्व करेंगे तो यहां पर प्लस का 5 बड़ा है, माइनस का छोटा है 4, तो 1 बचेगा। 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 1 ही प्राप्त होगा और प्लस माइनस का वर्ग प्लस होता, 8 का वर्ग 64, तो इसका कुल मिलाकर आपका 65 आ जाएगा 65। जी आ गया आपका AB का समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। इसी प्रकार 2 बार और करना है हमें। कैसे? सबसे पहले अब हेडिंग डालेंगे, AB का तो वही है, अब इसके बाद नंबर आता है BC का। लिखेंगे BC के लिए B के निर्देशांक क्या है आपके -4, -2 और C के निर्देशांक 7, 5। फिर से तुलना करेंगे, माना x1, x2, y1, y2। x1 का मान -4 ब्रैकेट का यूज, x2 का मान आपका 7, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे स्पष्ट दिखाई दे। x1 का मान आपका -4, x2 का मान आपका 7, y1 का मान आपका -2 और y2 का मान आपका 5 है। x1, x2, y1, y2। पहले कोष्टक को x1, y1 कहते हैं, x1, y1 कहते हैं और दूसरे कोष्टक को x2, y2। हमेशा कोई सा भी क्वेश्चन हो इसी तरह से आपको पढ़ना है। अब सूत्र लगाएंगे, BC की लंबाई, लंबाई का अर्थ होता है बीच की दूरी, चाहे बीच की दूरी लिख दो या लंबाई लिख दो, दोनों का अर्थ एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होगा। इसका फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसमें मान लगाना है, x2 का मान आपका -4 माइनस आता है सूत्र में, x1 का मान 7, नहीं गलत लगा दिया, यहां पर देखो दोबारा, x2 का मान यहां पर 7 है माइनस x1 का मान -4, ब्रैकेट का यूज करेंगे मझले वाले का स्क्वायर। ध्यान रखना x2 को पहले और x1 को बाद में, प्लस y2, y2 का मान कितना है यहाँ पे 5 है और y1 का क्या है माइनस और -2 का होल स्क्वायर और सॉल्व करेंगे इसे। तो सॉल्व करने के बाद जी माइनस का माइनस में गुणा होगा, प्लस हो जाएगा दोनों जगह, 7 + 4 का स्क्वायर, 5 + 2 का स्क्वायर, 5 + 2 का स्क्वायर। अब यहां पर इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आपका √7 +
7 + 4 है तो कितना होगा 11 का वर्ग प्लस 7 का वर्ग। 11 का वर्ग होगा 121, 7 का वर्ग 49। ऐड करेंगे इनको तो आपका 1 और 9 10 की 0 हासिलाई 1, 2 और 4 6, 1 7, 1 का 1 ही 170 प्राप्त हो गया बीसी का समीकरण नंबर। इसको डाल देंगे तो अब हमें एक और निकालना है यहां पर सी ए बी हो गया, बी सी हो गया। अब हम निकालेंगे सी ए। अब क्या निकालेंगे हम सी ए निकालेंगे। क्या निकालेंगे सी ए। तो सी ए किस तरह से निकलेगा, हेड डालेंगे सी ए के लिए सी का निर्देशांक यहां पर 7,5 और ए का निर्देशांक आपका -5,6। पुनः तुलना करेंगे x1 x2 y1 y2। तो यहां पर x1 का मान 7 है, x2 का मान -5। ब्रैकेट का यूज करेंगे, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, पास पास में स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। x1 का मान 7, x2 का मान -5, y1 का 5 और y2 का 6। जी x1 y1 और जी x2 y2। पुनः हम सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगना है, CA का। CA की लंबाई सूत्र होगा वर्गमूल x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। और वर्गमूल का चिन्ह वहां तक लगाना जहां तक लिखा जाए। इसमें मानों का प्रयोग करेंगे। मान क्या होंगे, x2 - x1 -5 - 7 का वर्ग प्लस y2 - y1 6 - 5 का वर्ग। और इसे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे। तो यहां पर आपका माइनस का 12 का वर्ग हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, प्लस माइनस यहां पर देखो प्लस का बड़ा है माइनस का छोटा, तो यहां पे 1 आएगा, 1 बचेगा प्लस का। अब इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करेंगे, वर्ग करना है, फिर जोड़ेंगे इनको। तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर करते हैं हम, इसका वर्ग हो जाएगा आपका 144, 1 का वर्ग 1, तो आपका हो जाएगा 145। कितना हो जाएगा 145। ये आपका निकल आया सी बराबर 145। इसको समीकरण नंबर 3 डालेंगे। तो हमने देखा समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, तीनों से मान अलग अलग प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए, अलग अलग। इसमें √65 है, इसमें √170 है। कितना लिखा है ये 170, उसमें लिखा √145, जो कि डिफरेंट है, अलग अलग परिमाण प्राप्त हुए, इनका मान प्राप्त हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि ये विषम बाहु त्रिभुज है। कौन सा है, विषम बाहु त्रिभुज। भाषा लिखनी पड़ेगी। समीकरण 1, 2, 3 से AB, BC, CA की लंबाई अलग अलग प्राप्त हुई। अतः त्रिभुज के शीर्ष विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज के शीर्ष विषम बाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार पुनः देखिए, सवाल बिल्कुल सरल है। जितने भी आगे सवाल होंगे इसी विधि से होंगे। त्रिभुज के 3 बार आपको करना पड़ेगा।
और फिर उनमें कंपैरिजन देखना पड़ेगा। समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में आपको कैसा लग रहा है, अलग अलग है तो विषम बाहु, दो समान भुजाएं हैं समद्विबाहु, अगर तीनों समान है समबाहु, अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं है लेकिन आप बड़ी भुजा का वर्ग करें शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो आपका समकोण त्रिभुज की कंडीशन कहलाएगी। किसकी कहलाएगी? समकोण त्रिभुज की। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपने ए लिए लिखा, मान निकाला। चिन्हों का ध्यान रखना, कोष्टक जहां पर मजरा वाला लगे मजरे वाले का प्रयोग करना है ताकि आपका गलत ना हो। तुलना हमेशा करना है, स्पष्ट रूप से साफ साफ दिखाई देना चाहिए, और जो माइनस का होगा उसमें ब्रैकेट का यूज करेंगे। क्लियर? इस तरह से सॉल्व किया और फिर लास्ट में हम भाषा लिख देते हैं। जैसा हमारे लिए दिखाई देता है उसी कंडीशन में हम भाषा का प्रयोग कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा आपको चेक करके बताना है। पहले हम रीडिंग करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। कैसे हैं? समद्विबाहु। इसमें उन्होंने कहा है ऑलरेडी, आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपको समद्विबाहु यानी कि सॉल्व करोगे तो दो भुजाएं आपकी समान प्राप्त होंगी, ऐसा उन्होंने खुद कह दिया है। इसमें स्टेटमेंट है, यानी भटकने की जरूरत नहीं है। आपको समद्विबाहु त्रिभुज के पास जाने की जरूरत है। कैसे जाएंगे? तरीका वही है, तीनों भुजाओं को बारी बारी से निकालेंगे, ए बी, बी सी, सी ए। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, इसमें ए बी सी नहीं लिखा, तो ए बी सी हम अपने अनुसार लिखेंगे। यहां पर ए लिखेंगे, यहां पर बी और यहां पर सी। कैसे? देखो, पहले बिंदु को लिखते हैं ए 5, -2, बी 6, 4 और सी 7, -2। इस तरह से हमने बिंदु लिख लिए। अब आपके लिए बारी बारी से 3 बार, कितने बार? 3 बार, बारी बारी से आपको 3 बार ए बी, बी सी और सी ए निकालना है। देखिए, निकाल के हम बताते हैं आपको। पहले लिखेंगे ए बी के लिए, ए का निर्देशांक लेंगे 5, -2, बी का लेंगे 6, 4। अब तुलना करेंगे, माना x1 बराबर 5 दिया है, x2 बराबर आपका 6 दिया, y1 का मान आपका -2 है, ब्रैकेट लगाना, और y2 का मान आपका 4 प्राप्त हुआ है। इस तरह से हमने मान नोट कर लिया। अब हमें AB की लंबाई सूत्र लगाएंगे, x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग, सभी का मान लगाएंगे। x1 का मान आपका क्या है? आपका 6 है, x2 का 6 है, और x1 का कितना है? 5। x2 का मान आपका 6 है, ध्यान देना, और x1 का आपका 5 है, का होल स्क्वायर, प्लस लगा दिया। y2 का मान आपका 4 है, माइनस सूत्र में आता, और y1 का मान भी -2 है। मंझले वाले ब्रैकेट का यूज करेंगे, का स्क्वायर, अब आगे सॉल्व करेंगे। वर्गमूल, इसमें से इसे घटाएंगे, 1 का वर्ग प्लस, यहां पर चिन्ह सॉल्व करेंगे, माइनस का माइनस में गुणा होगा, प्लस 4 प्लस का 2 का वर्ग, और सॉल्व करेंगे, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, यहां पर जुड़ेगा 6 का स्क्वायर। अब 1 का वर्ग क्या होगा? यहां पे 1 ही हो जाएगा, और 6 का वर्ग होगा 36 ऐड करेंगे इसे तो आपका 37 प्राप्त होगा। इस प्रकार आपका ए बी का मान आ गया समीकरण नंबर 1। ए बी का मान हमने निकाल लिया। किसका निकाल लिया? ए बी का। अब BC के लिए करना है
तो पहले हेडिंग रहेगी बीसी के लिए, बीसी के लिए बी के निर्देशांक आपके 6,4 और सी के निर्देशांक आपके 7,-2। अब हम फिर से तुलना करेंगे। माना x1 बराबर 6, x2 का मान आपका 7 दिया, y1 का मान आपका 4 और y2 का मान आपका -2। अब हम सूत्र लगाएंगे। BC बराबर वर्गमूल x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इसमें मान रखेंगे x2 का मान कितना है 7, x1 का मान कितना है 6, y2 का कितना है -2, y1 का कितना है 4 का स्क्वायर, यहां पर भी और यहां पर भी। और सॉल्व करेंगे इसमें से इसको घटाएंगे तो इसमें 7 है, यहां पर 6 है, तो 1 बचेगा प्लस का, क्योंकि प्लस का बड़ा है। प्लस माइनस के 2 माइनस का 4 माइनस का 6 हो जाएगा इसका वर्ग। अब थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे इसे। 1 का वर्ग 1 और -6 का वर्ग आपका 36 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आपका BC का मान प्राप्त हो जाएगा √37। समीकरण नंबर 1 आपका 2 हो जाएगा। अब आपको तीसरी भुजा CA के बारे में पढ़ना है, उसको निकालना है। कौन सी भुजा? तीसरी भुजा। लिखेंगे CA के लिए हेडिंग डाल देंगे। C का मान यहां पर आपका 7,-2 है और A का मान आपका 5,-2 है। नोट करेंगे C का पहले 7,-2 और A का मान नोट करेंगे 5,-2। अब हम तुलना करेंगे इसकी। माना x1 बराबर 7, x2 बराबर -2, y1 बराबर 5, y2 बराबर -2। अब हमें सूत्र लगाना है CA की लंबाई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां पर मान रखेंगे x2 का मान आपका -2 है और x1 का मान आपका 7 है। माइनस का चिन्ह बीच में आता का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान -2, चिन्ह माइनस का आएगा, y1 का मान आपका 5 का वर्ग। इस तरह हमने लिख दिया इसको। आगे सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस का जुड़ेगा तो माइनस ही प्राप्त होगा, 9 का वर्ग प्लस माइनस का यहां पर जुड़ेगा -7 का वर्ग। 9 का वर्ग आपका हो जाएगा 81, 7 का वर्ग हो जाएगा 49। इस तरह से इसे ऐड करेंगे तो आपका 1 और 9 10 की 0 हासिल आई 1, 12 1 13, आपका 130 प्राप्त हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। इस प्रकार हमने तीनों भुजाओं की लंबाइयां इसमें ज्ञात कर ली। तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कर ली। समीकरण 1 व 2 से AB का मान और BC का मान कैसा प्राप्त हुआ? समान प्राप्त हुआ आपका। और तीसरी भुजा जो है अलग है 130 वर्गमूल में। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि दो भुजाओं की लंबाइयां आपकी बराबर प्राप्त हुई, अतः त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है। भाषा इसकी लिखनी पड़ेगी, तो इस तरफ हम भाषा लिख के बताते हैं आपको, जरा ध्यान से देखना और समझना। भाषा किस तरह से बताएंगे और कैसे हम लिखेंगे। तो यहां पर लिखते हैं समीकरण 1, 2 तथा
3 से AB बराबर BC, AB बराबर BC। AB का मान आपका करणी 37 और BC का भी मान करणी 37 है। दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर हैं। नीचे लिखेंगे अतः त्रिभुज के शीर्ष सम द्विबाहु, त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष हैं। इसमें सिद्ध करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा? सिद्ध। तो यहां पे लिखेंगे इट्स प्रूफ, इट्स प्रूफ। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था? सिद्ध। इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया। भाषा आपको लिखनी पड़ेगी। समीकरण 1, 2 तथा 3 से AB बराबर BC, करणी 37 है, दो भुजाओं की लंबाइयां बराबर प्राप्त हुई। अतः त्रिभुज कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें 2 पार्ट्स सिद्ध करवाए हैं, एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट। क्या है क्वेश्चन? जरा हम पढ़ के बताते हैं, ध्यान से देखो और समझो। एक त्रिभुज के शीर्ष, ये त्रिभुज रखा, देखो त्रिभुज का सिंबल है, त्रिभुज बोलते हैं इसे। एक त्रिभुज के शीर्ष -5, 6, 3, 0 तथा 9, 8 है। सिद्ध करो कि त्रिभुज एक सम, यहां पर सम लिखना, समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो करना है। समद्विबाहु माने दो भुजाएं बराबर हों, और समकोण तो हम जानते ही हैं कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो समकोण हो जाता है। और समद्विबाहु माने तीनों भुजाओं को निकालेंगे, उसमें से कोई दो भुजाएं हमारी बराबर प्राप्त होंगी, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समद्विबाहु त्रिभुज। तो सबसे पहले इनमें नाम नहीं डला है, तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे। ए का नाम इसमें डाल दिया, -5, 6, बी इसके साथ ले लिया और सी ले लेंगे लास्ट वाले के साथ। अब बारी बारी से पहले हम ए बी के लिए जैसे कि चलते थे अभी, ए बी के लिए ए के निर्देशांक आपका -5, 6, बी का निर्देशांक 3, 0। इसकी तुलना करेंगे बिंदुओं की। पहले ब्रैकेट को x1/1 और दूसरे ब्रैकेट को x2/2। जरा ध्यान से समझना, पहले ब्रैकेट का नाम क्या है? x1/1, दूसरे का क्या है? x2/2। तुलना कर दो। x1 का मान -5 माइनस है, इसलिए हम इसमें ब्रैकेट का यूज कर देंगे। किसका करेंगे? ब्रैकेट का। x2 का मान आपका 3 है, y1 का मान आपका 6 और y2 का मान आपका 0। अब हम फॉर्मूले का यूज करेंगे। AB की लंबाई, वर्गमूल का चिन्ह, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। मान लगाएंगे। x2 का मान यहां पर 3 है। कितना है? 3 माइनस x1 का मान -5। मझले वाले ब्रैकेट में वर्ग करेंगे क्योंकि छोटा वाला लगा है अंदर, प्लस y2 माइनस y2 यहां पर 0, y1 है 6 का वर्ग, माइनस का यहां पर गुणा होगा, माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस 3 + 5 का स्क्वायर और यहां पे -6 का स्क्वायर। इसको ऐड करेंगे, 8 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। अब हम इसका वर्ग करेंगे तो आपका आएगा 64 और इसका वर्ग आएगा 36। माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, 6 का वर्ग 36। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका प्राप्त होगा 100 प्राप्त होगा ऐड करने पर, और 100 का वर्गमूल 10 निकलता है, यानी कि 100 का वर्गमूल 10। ये आपका आ गया AB। समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। ऐसे ही आपको BC के लिए निकालना, फिर से हेडिंग डालेंगे
BC के लिए B के निर्देशांक आपके 3,0 हैं, C के निर्देशांक 9,8 हैं आपके। पहले ब्रैकेट को x1 y1 कहते हैं, तुलना करेंगे। दूसरे ब्रैकेट को x2 y2। तो x1 का मान आपका 3, x2 का मान आपका 9, y1 का मान आपका 0 और y2 का मान आपका 8। इस तरह हमने तुलना कर दी। अब फॉर्मूले का यूज करना है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो यहां पर लिखेंगे BC की लंबाई। फॉर्मूला यूज होगा x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। और देखो वर्गमूल का निशान वहां तक लगाना है जहां तक अपनी संख्या लिखी जाएगी। सभी का मान लगाएंगे। x2 का मान है 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस लगा है प्लस y2 माइनस y1 8 माइनस 0 का वर्ग। सॉल्व करेंगे, 6 बचेगा, 6 का वर्ग, 9 में से 3 जाएंगे, 6 बचेगा प्लस 8 का वर्ग, 0 को हटा देंगे, 6 का वर्ग आपका 36 प्राप्त होगा और 8 का वर्ग आपका 64 प्राप्त होगा। इस तरह से इनको जब ऐड करेंगे तो भी आपका 100 ही प्राप्त होगा। इसका प्राप्त हुआ आपका 100 और 100 का वर्गमूल आपका आता है 10, 100 का वर्गमूल 10। जी आपका आ गया BC, समीकरण नंबर आपका 2। इसी प्रकार हमें तीसरी भुजा ज्ञात करना है। तीसरी भुजा का नाम होगा CA। के लिए हेडिंग डालेंगे। अब C का यहां पर निर्देशांक है 9,8 और A का है -5,6। तो लिखेंगे C कितना दिया इसमें 9,8 और A के निर्देशांक आपके -5,6। अब हमें तुलना करना है माना x1 x2 y1 y2। पहले ब्रैकेट को x1 y1 कहते हैं, पहले ब्रैकेट को x1 y1 कहते, दूसरे को x2 y2। x1 का मान आपका 9, x2 का मान -5, चिन्ह सही माइनस का है इसलिए हमने ब्रैकेट का यूज कर दिया। y1 का मान आपका क्या है 8 और y2 का आपका क्या है 6। देखो x1 x2 y1 और y2, जैसे कि देखो यहां पे किया था ना आपने x1 x2 y1 y2 और सॉल्व कर दिया था हमने। x1 की देखो x2 की जगह x2 का मान x1, y2 y1 सॉल्व किया था। ऐसे ही यहां पर CA की लंबाई, फॉर्मूले का यूज करेंगे x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब यहां पर मान रखेंगे x2 माइनस x1 यानी कि माइनस का 5 प्लस नहीं माइनस लगेगा, माइनस का 5 रखा गया, माइनस सूत्र में है और x1 का मान 9 प्लस y2 का मान 6 और y1 का मान क्या है 8 का स्क्वायर। और सॉल्व करते जाएंगे, यहां पर आपका माइनस के 14 प्राप्त हो जाएगा का वर्ग, यहां पर आपका माइनस का 2 बचेगा, माइनस के बड़े हैं 8 में से 6 जाएंगे 2 बचेगा का वर्ग। और सॉल्व करेंगे तो आपका यहां पर 196 प्लस 4, माइनस का वर्ग प्लस करेंगे, माइनस का वर्ग क्या करेंगे प्लस। इस तरह से हमारा 200 प्राप्त हो जाएगा। कितना प्राप्त हो जाएगा 200 आपका प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम लिख देंगे CA। क्या है ये CA बराबर √200, समीकरण नंबर 3। इस तरह से हमने AB का मान, BC का मान और CA का मान प्राप्त कर लिया। कैसा कर लिया CA का मान प्राप्त कर लिया। समीकरण नंबर क्या मान लिया ये हमने 3 मान लिया। क्या मान लिया 3, ध्यान देना। अब इसके बाद
इसके बाद हमें अब इसकी विवेचना करना है कि ये समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज है या नहीं है। प्रूव दैट करना है तो पक्के में। देखो समद्विबाहु तो क्लियर हो रहा, समीकरण 1 और 2 से 1 और 2 को देखो 10-10 प्राप्त हुआ, समद्विबाहु हो गया। अब CA का मान क्या है आपका 200, ये बड़ा है इन दोनों से। इसका वर्ग करेंगे 100, इसका वर्ग करेंगे 100, जोड़ देंगे तो 200, इसके बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। इसका जब वर्ग करेंगे तो आपका 200 प्राप्त होगा। अतः ये समकोण त्रिभुज भी है, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा, हम आपको करके बताते हैं। तो इसको हम मिटाते हैं, ध्यान से देखना। समीकरण 1 आपका 10 है, समीकरण 2 भी 10 है, ध्यान रखना क्योंकि मिटा दिया है हमने। अब यहां पे लिख लेंगे पहले AB का मान आपका 10 प्राप्त हुआ था, BC का मान आपका 10 प्राप्त हुआ और CA का मान √200 प्राप्त हुआ। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से स्पष्ट है कि AB बराबर BC बराबर 10 सेमी, या 10 मात्रक लिखेंगे, सेमी का तो इसमें है नहीं सिस्टम, मात्रक लिख सकते हैं। अतः त्रिभुज के शीर्ष समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, यानी कि जो शीर्ष दिए हुए हैं वो किसके हैं, समद्विबाहु त्रिभुज के। एक पॉइंट क्लियर हुआ है। अब हमें दूसरा पॉइंट करना, तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपका क्या है, अब लिखेंगे हम बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा का वर्ग। तो बड़ी भुजा इसमें है 200, वर्गमूल के अंदर वर्ग किया, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, आपका क्या आ गया 200। इसको समीकरण नंबर 4 डाल देना। क्या डाल देंगे 4। अब लिखेंगे छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, छोटी भुजाओं के वर्गों का योग। तो छोटी भुजा ये क्या है, एक 10 है आपकी और दूसरी भी क्या है 10। इसका वर्ग करेंगे 100, इसका वर्ग करेंगे 100 और 100 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा 200। समीकरण नंबर आपका 5। तो देखो बड़ी भुजा का वर्ग भी उतना ही प्राप्त हुआ और छोटी भुजाओं के वर्गों का योग भी उतना ही प्राप्त हुआ। तो हम लिख सकते हैं समीकरण 4 व 5 से दिए गए शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, और नीचे लिख देंगे इट्स रूट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए थे क्वेश्चन के, दोनों पार्टों को हमने सॉल्व कर लिया। एक बार और जल्दी जल्दी इसकी विवेचना सुनिए। सबसे पहले आपको 3 पॉइंट्स दिए थे त्रिभुज के, तो हमने क्या किया, सबसे पहले A, B और C से इसको लिख दिया और क्रम से हमने AB की लंबाई निकाली, 10 प्राप्त हुई, समीकरण 1 डाल दिया। BC की लंबाई प्राप्त की, समीकरण 2। CA की लंबाई प्राप्त की, समीकरण 3। 1 और 2 से बराबर थे, समद्विबाहु हो गया। बड़ी भुजा का वर्ग किया, छोटी भुजाओं के वर्गों के योग, दोनों को का वर्ग किया और जोड़ा, उसके बराबर प्राप्त हुआ। फिर हमने कह दिया कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष भी हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं त्रिभुज के, हर क्वेश्चन को ऐसे ही करना, इसलिए घबराना नहीं है, आराम से हल करो। बस ध्यान रखना है तो कैलकुलेशन का, आप कैलकुलेशन का बार बार ध्यान रखेंगे ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो, एग्जाम में सही हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। कैसा है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक आप लोग समझो और देखो। इसमें वेरी वेरी मोस्ट डाल देना, वेरी वेरी मोस्ट, क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। बिंदु P
एक्स कॉमा पाई, पी बिंदु है, कौन सा बिंदु है, पी, एक्स कॉमा पाई उस वृत्त पर स्थित है, यानी कि कहां स्थित है, वृत्त, एक सर्किल बना है आपका जिसका केंद्र 3 कॉमा माइनस 2 है, ठीक है ना, केंद्र भी दिया है भाई। आगे बढ़े और त्रिज्या 3 मात्रक है, त्रिज्या भी दी है भाई। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4y प्लस 4 बराबर 0। देखो केंद्र कितना दिया आपका, 3 कॉमा माइनस 2, 3 कॉमा माइनस 2, एक बिंदु इतना दिया, त्रिज्या इतनी। तो इसका सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे भाई, एक सर्कल बना लिया हमने। क्या बना लिया, एक सर्कल। इसका केंद्र हम O मान लेंगे, क्या मान लेंगे, O। केंद्र के निर्देशांक इसमें दिए हैं आपके 3 कॉमा माइनस 2। एक वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x कॉमा y, ऐसा लिखा था। एक चीज और दी इसमें, एक चीज क्या दी, वो दी है आपकी त्रिज्या, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी दी है, 3 मात्रक। तो उनने बीच की, इससे ये निष्कर्ष निकला कि त्रिज्या माने बीच की दूरी। इससे हमें ये समझ में आ गया, यानी कि त्रिज्या उनने 3 मात्रक दी, ई को अर्थ जो है कि O और P के बीच की दूरी, इसका अर्थ क्या है, O और P के बीच की दूरी आपका क्या है, 3 मात्रक है। कितने मात्रक है, 3 मात्रक। तो यहां पर सबसे पहले O के निर्देशांक लिखेंगे 3 कॉमा माइनस 2, P के निर्देशांक लिख लेना x कॉमा y। अब त्रिज्या दी है, त्रिज्या को नोट कर लेना, त्रिज्या माने बीच की दूरी, त्रिज्या का अर्थ है OP, OP लिख सकते हैं, OP की लंबाई, 3 मात्रक। अब हम जैसे करते थे बीच की दूरी, तुलना करेंगे बिंदुओं की, लिखेंगे माना x1 x2 y1 y2, x1 का मान आपका 3, पहले बिंदु को हम x1 y1 कहेंगे, दूसरे बिंदु को x2 y2 कहेंगे। तो यहां पर x1 का मान आपका 3 है और x2 का मान आपका x है, y1 का मान आपका चिन्ह सहित -2 है और y2 का मान आपका y है। अब हम बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, किसका लगाएंगे, बीच की दूरी का। लिखेंगे OP की लंबाई, वर्गमूल का चिन्ह लगेगा, x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग, और इसके बराबर में लिख सकते हैं 3, क्योंकि OP की लंबाई कितनी दी है, OP की लंबाई आपकी 3 दी है, तो यहां पर आप 3 लिख सकते हैं, या यहां पर लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, OP की लंबाई बराबर आपकी 3 गई। तो OP का देखो, OP का हमने सूत्र लगा दिया, OP की लंबाई का √ x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब इसमें हम मान लगाएंगे, तो सबसे पहले x2 का मान यहां पर x है और x1 का मान 3 है, तो x माइनस 3 का वर्ग प्लस y2 का मान y है और y1 का मान -2, तो y माइनस और माइनस के 2। अब हमें यहां पर मजेदार वाला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, का होल स्क्वायर बराबर 3, माइनस का माइनस में गुणा होगा, आपका बचेगा x माइनस 3 का वर्ग प्लस y माइनस का माइनस में प्लस y प्लस 2 का वर्ग बराबर 3। अब हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था, हालांकि इसलिए हमें क्या करना है, इसका वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें वर्गमूल नहीं है। साफ साफ है कि वर्गमूल को भगाना है, तो वर्गमूल कब भगेगा, जब हम वर्ग करेंगे, और चूंकि इसमें x स्क्वायर आ रहा है, इसमें x है, तो वर्ग तो करना ही पड़ेगा उसका, तभी वो वर्गमूल हटेगा। अब वर्ग करते हैं, लिख देंगे
वर्ग करने पर x माइनस 3 का वर्ग y प्लस 2 का वर्ग पहले से था और इसका हम करेंगे वर्ग। इसका क्या करेंगे हम? वर्ग बराबर 3 का वर्ग। जब इसका वर्ग किया तो वर्ग से वर्गमूल कैंसिल, x माइनस 3 का वर्ग और यहां आएगा y प्लस 2 का वर्ग बराबर 9। अब हमें इसमें सूत्र लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लगाएंगे? a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको हम a पढ़ेंगे और इसको b। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस इसको करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। a यहां पर y है और b क्या है तो बराबर 9। अब हम सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का हो जाएगा 6, 3 दूनी 6 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 यहां पर हो जाएगा प्लस का 4y बराबर 9। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और जो शेष आपका बचा है वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आएगा आपका? एक्स स्क्वायर फिर y स्क्वायर को लिख देना, एक्स स्क्वायर वाला y स्क्वायर फिर 6x माइनस का प्लस का 4y और प्लस का 4 बराबर 0। इस तरह आपका आंसर आ जाएगा। आंसर को बॉक्स में बंद कर देना ताकि स्पष्ट दिखाई दे। कैसा दिखाई दे? स्पष्ट आपको दिखाई दे कि ये हमारा आंसर है। एक बार पुनः देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें एक बिंदु दिया था वृत्त की परिधि पर, मान लिया P। केंद्र जिसका था 3 माइनस 2 मान लिया। त्रिज्या माने O और P के बीच की दूरी। कॉमन सेंस से समझना पड़ेगा। सबका मान लगाया। OP के लिए उन्होंने दिया था 3, हमने अपने मन से निकाला। सूत्र लगाया, बराबर 3 लिखा, इस तरफ सूत्र मान लगाया, प्लस हो गया। वर्ग का सूत्र खोल दिया, पहले वर्ग किया जिससे वर्गमूल कैंसिल, फिर हमने वर्ग का सूत्र लगाया। सॉल्व करते गए 9 से 9 ये कैंसिल होगा, 9 प्लस का 9 प्लस का 0 बचेगा, तो बराबर में क्या बचा? 0। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसकी 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। अगर समझ में ना आए तो 2 या 3 बार प्ले कीजिए और इसको देखिए। अब हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। उन क्वेश्चनों को आपको घर से सॉल्व करना है होमवर्क के रूप में और प्रैक्टिस करना है ताकि आपको अच्छा समझ में आए और आप एग्जाम में कर सकें। इन 4 क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके देखना है जिसके बारे में भी चर्चा कर रहे थे। पहला क्वेश्चन आपका है ए का बी सी के निर्देशांक दिए, समकोण त्रिभुज के शीर्ष बताना है, यानी तीनों भुजाओं को ए बी बी सी और सी ए निकालेंगे और बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आएगा, ऐसा इसमें आएगा। इसमें भी समकोण करना है तो पहले ऐसा ही, और समद्विबाहु तो पहले ही हो जाएगा। समद्विबाहु माने 2 भुजाएं बराबर पहले निकल आएंगी। इसके बाद ए बी समकोण का है और ए बी समकोण का है। इस प्रकार आपको चारों क्वेश्चनों को सॉल्व करना है और करके देखना है। चिन्ह मिस्टेक नहीं करना, चिन्ह हमेशा सरलतम रूप में लगाना और कोष्टकों का अच्छे से प्रयोग करना ताकि आप लोग सवाल कर सकें और सीख सकें और एग्जाम में आप लोग कर सकें। सभी एग्जाम के मोस्ट क्वेश्चन है, चाहे एमपी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो और चाहे बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्डों में एग्जाम में आते हैं। अच्छी तरीके से